हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके अपनी सीरीज़ का अगला जो हम प्रैक्टिस सेट करा रहे थे उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है ये। ठीक है, आज हम इसमें पढ़ेंगे जाके पहले 20 प्रश्न जिसको हम टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि जीआईसी के लिए भी इसमें क्वेश्चन काफ़ी अच्छे डाले हैं हमने। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जिसमें हम पढ़ेंगे जाके कहता है कि ए और बी साथ मिलकर किसी काम को एक्स दिन में करते हैं। मतलब कि ए और कोई दो व्यक्ति हैं, वो दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, 1/x दिन में काम करते हैं। ठीक है ना, और ए अकेला कितना दिन में, 1/2 मतलब 1/x प्लस के 2 दिन में काम करता है। ठीक है, और बी उसी कार्य को कितने 1/8 दिन में काम करता है। कितने 1/8 दिन में बराबर कितना आ जाए एक्स बट्टे कितना। ठीक है, 1/x आ जाएगा। ठीक, क्लियर है। अब ये कहता है कि इनमें से कौन सा आंसर होगा। ठीक, तो अब इसको देखो, ज़्यादा माथापच्ची ना कर किया जाए तो पहले हम x बराबर रखते हैं 3। कितना रख लेते 3, और इसको सेटिस्फाई मतलब 1/3 इधर आ जाए तो इतना हो जाए तो 1/5 ये हुआ, और प्लस के साथ 1/8 5 8, तो ये हुआ जाके कितना, एलसीएम आ जाएगा कितना 40 और 8 5 13। तो ये तो इसके बराबर है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका नहीं है। ठीक है, और इसी तरह से हम अगला पढ़ते हैं, देखते हैं। अब रखते हैं 1/4 कितना 1/4, तो 1/4 और 2 6 हुआ, प्लस के साथ कितना हुआ जाके 10। ठीक है, तो हो गया जाके हमारा कितना 10। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 8 नहीं 6 4 12, सॉरी गलत हुआ यहाँ से, 8 4 12। तो अब यहाँ से देखिए, और 12 और इनका एलसीएम आ जाए कितना 12, और यहाँ पे कितनी, ये 2 बार और ये 1 बार, ये हो गया कि 3 और 3 चौक 12, यानी 1/4 के बराबर ये आ गया। तो यानी x का मान अगर रख दे 1/4 तो ये बराबर आ जाए, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सॉल्व करेगी जाएगा तो बहुत लेंदी पड़ जाएगा। ठीक, क्या करना है, हमें केवल एक इक्वेशन बना लेनी है। इक्वेशन को हम जो ऑप्शन के थ्रू हम उसको क्लियर कर देंगे, जिससे कि हमारा टाइम भी बच जाएगा। और तो अगला क्वेश्चन हमारा है ये कि 25,000 का 2 वर्ष में मिश्रधन क्या होगा जाके, जबकि उसका ब्याज है वो लगातार पहली वर्ष के लिए 4 हो और दूसरी वर्ष के लिए कितना हो 5 हो। ठीक है, तो इस सवाल को कैसे करते हैं देखिए। तो 25,000 तो ये हमारा मूलधन हो गया। ठीक है, और 2 वर्षों के लिए, तो पहले वर्ष कितने के लिए 1 प्लस के 4 बट्टे हमारा हो जाएगा 100, इंटू दूसरी वर्ष के लिए तो 1 प्लस के 5 बट्टे कितना हो जाएगा 100। बस इसको 4 एकन 4 चाहे ये 25 बार, और जैसे 4 एकन 4 और ये कितना 20 बार। ठीक है, इतना हो गया, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 25 1 2 3 4। ठीक, इंटू 25 और 1 26/25 गुणा, और ये हो जाएगा कितना 21/20। ठीक है, इससे 1 0 कट जाएगा, इससे ये कितनी बार 13 बार, और इससे ये कितनी बार 100 बार। ठीक है, तो 13 दूनी 26, 26 की 13 एकन 13, सॉरी 13 एकन 13, डबल 0 तो ये 100 के आगे, 13 एकन 13 दूनी 26 और 1 27, 27,300। कौन सा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, कौन सा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि 1/1 माइनस के 3 माइनस 1/x प्लस के 5 इक्वल टू 1/6 है, तो x का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो क्या करना है इसके लिए हम क्या करेंगे जाके, तो पहले ऑप्शन से रख लेते तो कितना आ जाए 1/4 माइनस का 1 7 5 12, तो एलसीएम आ जाएगा इसका कितना हमारा 1/12, तो ये 3 माइनस के 1 यानी कि 1/6, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी और सी नहीं है। ठीक है ना, अब रह गया डी का मान। अब देखो दूसरा बार रख के देख ले, 1/, कितना हो जाएगा यहाँ से 9 घटाते तो 6 बचेगा माइनस के, अगर माइनस ये रखते तो कितना हो जाए 9 6 14, कितने 9 6 14, तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा देखिए, यहाँ से एलसीएम हमारा यहाँ से आ जाएगा 14, चलो ऐसे कर ले 14 गुणा 6
और 14 एक 14 माइनस के 6, तो कितना बचेगा जाके ऊपर बचेगा जी 8, 8 6 14 और नीचे बचेगा कितना हमारा 7, तो 6 गुणा 14, ठीक इतना। 2 से काटे, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 से 2 ऊपर 2 बार और नीचे 7 बार, तो ऊपर आ जाएगा 2 बट्टे कितना 21 आ जाएगा, तो ये हमारा ए नहीं है। तो बचा कौन सा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो चेक भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना अगर माइनस के रखते हैं तो माइनस के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 12 माइनस के हो जाएगा, ठीक है क्लियर है, 12 माइनस के हो जाएगा। फिर अगर यहाँ पे रखते हैं तो माइनस के बचेगा कितना प्लस के साथ 4, तो पहले ही वाला बन जाएगा जाके 1/4 और माइनस के साथ 1/12, ये पहला बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल देखिए हमारा क्या है, समबाहु त्रिभुज के आधार का समीकरण इतना दे रखा है, ठीक, उसके शीर्ष है तो भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक। तो भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहले हमें क्या करते हैं, हम यहाँ से निकाल लेते हैं ना। तो भुजा की जो लंबाई होगी जाके देखो कैसे करते हैं, ये इस तरह समबाहु त्रिभुज है, इसके आधार का क्षेत्रफल x प्लस के बाई है। तो अगर यहाँ से शीर्ष कितना है, इसका शीर्ष है 1 माइनस के 1, ये है क्लियर। तो हम क्या करते हैं, एडी की लंबाई ऊंचाई निकाल लेते हैं, ऊंचाई निकाल ली। अब जब ऊंचाई हमने निकाल ली है तो इसका हम निकाल लेते हैं, यहाँ से आगे करते हैं। तो देखो कैसे है आएगा, यहाँ से कितना है ए प्लस के, एक मिनट, समीकरण क्या है, एक्स प्लस के 1 माइनस के 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक। तो हम क्या करते हैं, लंब की लंबाई निकालते हैं। लंब की लंबाई कहाँ से गिरी है, माइनस के 1 से, तो अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर मतलब 1 प्लस के 1, और यहाँ पे अगर हम मूल बिंदु रख दे 1 और माइनस के 1, तो माइनस के 1 ये 0, तो ये आ जाएगा माइनस के 1, ठीक है। और लंबाई कभी भी नेगेटिव होती नहीं है, तो 1 कितना आ जाएगा अंडर रूट 2। अब ये लंब की लंबाई निकलाई जाएगी, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा, अंडर रूट 3/2 गुणा भुजा। हम ऐसे भी फॉर्मूला अगर समबाहु त्रिभुज है तो इसको निकाल लेते। ये हमारे किसके बराबर दे रखी, 1/√2 के बराबर। यहाँ से ये कितनी बार कटेगा, अंडर रूट 2 बार, है ना। तो कितनी आ जाएगी जाके अंडर रूट 2/√3, ठीक। और इनको हम एक साथ कर लें तो ऐसा कोई आंसर है, 2/√3/0, कितना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए, ठीक है क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, 2 नंबर को ज्ञात करना जिनका योग कितना हो 20 हो, उनका मासापा कितना हो, लासापा कितना का गुणनफल कितना हो 224 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए गुणनफल कहाँ है, तो मासापा तो वो संख्या निकाल देनी है, ठीक है। तो मासापा और लासापा कितना होना चाहिए, उनका गुणनफल का कितना होना चाहिए 224 होना चाहिए। अब अगर हम देखें जाए कि 24 है, लास्ट में 6 चौका 24, इनका लास्ट का गुणा कर लीजिए, उनका गुणा भी तो नहीं आएगा जाके ना। तो जब गुणा आएगा जाके तो यहाँ पे लास्ट का देखो 1, तो ये 9 आ गया, 6 दूनी वो 8 दूनी 16, तो लास्ट की डिजिट कितनी आ रही 6, और 7 21 यार, 6 चौका 24 कितना आ रहा है, 6 चौका 24, यानी कि लास्ट की डिजिट कितनी आ रही है 4 आ रही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। क्यों भाई, इनका भाई संख्याओं का गुणनफल लासा गुणा मासा, यही भी तो लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, उनका गुणनफल ही तो बराबर है ना। लासा गुणा मासा कितना दे रखा था, ठीक है क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल हमारा क्या, कॉस इनवर्स। कॉस बराबर हम इसको एक पाइथागोरस प्रमेय की सहायता कर से, कॉस बराबर क्या होता है हमारा लंब बट्टे वो आधार बट्टे कर्ण, क्या होता है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार बट्टे कर्ण हो गया 1, तो यहाँ से हमारा कितना बचेगा जाके, ये देखिए अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, कितना बचेगा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, हमारे से यहाँ से ये हमारा आ जाएगा। अब 10 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 10 बराबर हो जाएगा इतना, तो यहाँ से 10 इक्वल टू 10 इनवर्स कितना अंडर रूट 1 माइनस के एक्स बट्टे एक्स, इतना 10 से 10 खत्म हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, ठीक क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, अब इसमें 10 फॉर्मूला लगाना, कुछ और कुछ नहीं, किसी में एक फॉर्मूला लगाना है 10 इनवर्स एक्स प्लस के 10 इनवर्स वाई इक्वल टू होता है 10 इनवर्स एक्स प्लस के बाई अपॉन 1 माइनस के एक्स बाई, ठीक है। अब यहाँ से केवल इनकी वैल्यू को सॉल्यूशन कर लेना है, तो कितना आ जाए 1/2 धन के 1/3 बट्टे 1 माइनस के 1/2 गुणा 1/3,
3, तो ऊपर आ जाएगा कितना 5/6 और नीचे 6 1 6 5/6, यहाँ से ये खत्म हो जाएगा। तो ये tan इनवर्स इक्वल टू बचेगा 1 और ये कितने की वैल्यू होती है π/4 की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। क्लियर है। तो हमारा अगला सवाल क्या है, 8वां सवाल ये है कि यदि इतना ये है ठीक, और कोस बराबर कोसेक बराबर इतना है तो π/2 ठीक। तो अब यहाँ पे अगर ये बराबर एंगल हो जाते तो ये कहीं तक ये होता कि जाके जैसे कि ये होता हमारा साइन इनवर्स x प्लस के कोसेक इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2 के बराबर ठीक। ये हमारा होता है फॉर्मूला ठीक है। क्लियर है। अगर अब ये यहाँ तो हमारी कैसी है, दोनों वैल्यू कैसी हैं, डिफरेंट है। तो क्या करते हैं, अगर हम इनमें एक में ही कन्वर्ट कर लें तो एक में करने का तरीका ये है कि अगर हम यहाँ से देखें इस वाले फॉर्मूले से कोसेक ये हो गया जाके हमारा कर्ड 5 और परपेंडिकुलर हो गए 4, तो बचा ये 3 ठीक। बचा कितना 3। तो अगर हम कॉस को अगर बदल दें यहाँ पे साइन को बदल दें, नहीं सॉरी कोसेक को बदल दें किसमें, कॉस में, किसमें कॉस थीटा कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू का मतलब हो जाएगा लंब/आधार आधार यानी 3/5 ठीक है। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कितना साइन इनवर्स x/5 प्लस के कॉस इनवर्स 3/5, ये भी हमारा किसके बराबर होता है π/2 के बराबर। अब यहाँ पे देख ली, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना 5 5 है, यहाँ पे भी 3 3, तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 3। देखो सब दोबारा समझ लीजिए इसको कैसे करना था। मुझे करने का तरीका ये है कि अगर हम इसको पूरे सवाल को थोड़ा समझ सकें तो अगर हमारा ये साइन इनवर्स एक्स प्लस के कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है हमारा कितना π/2 ठीक है। अगर हम इसको कॉस में बदल दें, क्या करें इसको हम कॉस में बदल लें, उसके बाद हम कंपेयर कर लें, क्योंकि यहाँ पे भी एंगल है और यहाँ पे भी जो फंक्शन है वो कैसा इक्वल होना चाहिए। तो ये होता 5 और ये 4, तो ये बचा हमारा पाइथागोरस से ये 3 आ गया ठीक। कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू आ जाएगा 3/5, कितना आ जाएगा 3/5। अब यहाँ पे जैसे कॉस इनवर्स हमने रखा कॉसेक की जगह पे कितना रख दिया, यहाँ पे ये वाला रख दिया जाएगा, तो ये हो गया था कि हमारा 3/5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/5। ये दोनों वैल्यू कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो x/5 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/5। तो 5 से 5 कटा तो x का मान कितना आ जाएगा 3। ये हमारा आंसर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए कहता है कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं क्रम से इतनी और इतनी है, और मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है ठीक। और कोण एक थीटा इतना है, तो शेष दो कोण उसके क्या होंगे, अब ये बताया गया ठीक। तो इसमें अगर हमें ए और बी इसमें कोण दे रखा है, तो हमारा जो साइन का साइन रूल्स होता है तो वो हमें दिया है। तो अगर हम यहाँ से अगर कॉस सी इक्वल टू या कॉस बी जो अपनी मर्जी हो वो निकाल देना ठीक। तो कॉस यानी हमें दे रखा कि यहाँ पे ए और बी दे रखी, तो ए और बी दे रखी मतलब कि तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस के साथ बी स्क्वायर माइनस के साथ सी स्क्वायर बट्टे 2ab कितना 2ab, इतना कर लें। अब इतना करने के बाद यहाँ से साइन 60 के मतलब वो कॉस 60 आ जाएगा, यहाँ पे कॉस 60 इक्वल टू यहाँ से ये आगे तीनों हम भुजाएं निकाल देते ना, तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा ये हमारा कितना हो जाएगा ए स्क्वायर है ना, तो √3 प्लस के 1 का होल स्क्वायर प्लस के साथ √3 माइनस के 1 का होल स्क्वायर माइनस के साथ सी का होल स्क्वायर बट्टे, तो 3 टाइम्स √3 का होल स्क्वायर माइनस के 1 का होल स्क्वायर, ए प्लस के भी ए माइनस के भी यहाँ से लग गया हमारा ठीक है ना। तो ऊपर बन जाएगा हमारा कितना 3 और 1 4 प्लस के साथ 2√3 प्लस के साथ यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस के साथ कितना √2√3 ठीक है ना, इतना आ गया ये ठीक। यहाँ पे माइनस और माइनस के ये हमारा सी स्क्वायर बट्टे नीचे आ जाएगा कितना 3 में से 1 गया 2, 2 दूनी 4 ठीक। अब ऊपर से हमारा ये और साइन 60 की वैल्यू 1/2, 2 से ये 2 बार ठीक। क्लियर है। अब यहाँ से ये हमारा कट जाएगा ठीक। इतना कटने के बाद देखिए हमारा क्या बचा यहाँ से
4 और 4 बचेगा जाके हमारा 8, इधर 2 और ये बचेगा 8 माइनस के सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा हमारा 6, यानी कि सी बराबर आ जाएगा √6। ए बी सी के तीनों मान निकल आए। अब साइन 60 उससे हम वैल्यू लगा देते हैं और वो हमारा मान निकल के आ जाएगा बाहर, जो कुछ भी निकलेगा बाहर। ठीक, क्लियर है। आगे अगल बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, वो उसी को देखो क्या करना है मुझे। तो अब यहाँ से हमें साइन रूल चाहिए। क्या चाहिए? साइन रूल। साइन रूल से हम क्या करेंगे, जाके यहाँ से बाकी के कोणों को भी हम निकाल लेंगे जाके। ठीक, देखो साइन रूल होता है साइन ए बट्टे ए इज इक्वल टू साइन बी बट्टे बी प्लस के साथ साइन इक्वल टू बी इज इक्वल टू साइन सी बट्टे सी। हमें एक मान तो सी का तो मान दे ही रखा है ना। ठीक, इसी की सहायता से हम बाकी का मान यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट में हो जाएगा 1 प्लस के साथ, सॉरी चलो √3 कर देते हैं, 1 मिनट गलत हो गया। यहाँ से हो जाएगा √3 प्लस के साथ 1 इज इक्वल टू साइन बी का मान हो जाएगा √3 माइनस 7 इज इक्वल टू साइन 60 बट्टे √6। ये हो गया। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व कर लेना और वहीं से हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो हम करते हैं, पहले साइन ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। किसकी? साइन ए की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। देखो क्या हो जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू कितना, साइन ए इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 60 यानी कि √3 प्लस के साथ 1, इसका गुणा इसके साथ कर दिया, इसका गुणा इसके साथ, ठीक है ना, बट्टे √6 और कितना साइन 60। साइन 60 का मतलब √3 बट्टे 2, कितना √3 बट्टे 2, √3 बट्टे 2। यहाँ से ये काटेगा कितना, √3 बार। ठीक है ना, तो नीचे आ गया जाके √3 प्लस के साथ 1 बट्टे 2 √2। अब ये मान होता है वो साइन 115 का मान होता है। ये कितने का होता है, साइन 115। कोई है 115 वाला? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा कौन सा हो जाएगा, देखिए। अगर इतना मत 10 3x माइनस के 10 2x 1 प्लस के 10 2, तो यहाँ से मान निकालना है। ठीक, तो यहाँ से मान निकालने के लिए देखिए, तो इसमें करना क्या है कि अगर देखा जाए तो x के समुच्चय में निकालना, मतलब x के कौन कौन से मान यहाँ पे वैलिड होंगे जाके। ठीक, तो यहाँ से देखा जाए तो ये 10 कितना बनेगा जाके, 10a माइनस बी है ना, तो 10 यानी 3x माइनस के 2x इज इक्वल टू किसके बराबर, ये 1 के बराबर, यानी कि 10x इज इक्वल टू कितना, 10 π/4। ठीक, कितना आ गया। तो x की वैल्यू हमारी कहाँ तक वेरी करेगी जाके, x का जो मान आ जाएगा, व्यापक मान आ जाएगा n पाई प्लस के साथ कितना π/4, ये आ गया। अब यहाँ पे हम n का मान कुछ भी रखते रहे, 1 2 3 4 5 6 7, n बराबर यहाँ पे कितना आ जाए, 1 2 3 4 5, ये चलता रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न क्या है, एक बट से कोई श्रेणी दे रखी है, कितनी श्रेणी दे रखी है, 1/21 1/77 और 1/165 के 10वें पदों का योगफल पूछा है। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है, वो होता है ND इंटू एक्स n इंटू बाई x1, कितना x1 पहला पद और दूसरी वाली जो श्रेणी है उसका लास्ट वाला पद। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए, तो कितना निकल आएगा जाके, हमारा निकालेंगे जाके वहाँ से। तो हमारा जो पहला, अब इस श्रेणी को तोड़ लेते हैं, तो 3 गुणा 7 प्लस के साथ 1/, कितना आ जाएगा यहाँ पे 7 गुणा 77, यहाँ से इसका टूट गया। अब प्लस के साथ 1/, कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा, तो 11 गुणा 15। ठीक, क्लियर। प्लस के साथ ये डॉट 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 चलता रहेगा। ठीक, क्लियर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसमें ये 4 जोड़ रहे हैं, ठीक है ना, अगली वाले। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, तो इसका पहली वाली श्रेणी का 10वां पद निकाल देते हैं। तो 8 10 बराबर होता है प्लस के a प्लस के 9d। ठीक, इतना होता है। तो यहाँ से हम लगा देते a प्लस के 9d का मतलब ये हुआ जाके a का मान कितना है यहाँ पे 3
प्लस के ये हो जाएगा 9 इंटू 4 यानी कि 39। कितना हो जाएगा 39। तो यानी कि 1/39 इंटू 43 ये हो गया जाके हमारी। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हम अपनी शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करते हैं और हमें आंसर जस्ट मिल जाएगा। ठीक, अब ये तो हमने समझा रहे थे इसलिए थोड़ा बड़ा हो रहा है, नहीं तो आप तुरंत निकालिए। यानी 10 मल्टीप्लाई ऑफ 4 अपॉन 3 इंटू 43 कितना 43। तो ये आ जाएगा कितना 12 9 और ऊपर 40। आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? AHPQ हरात्मक श्रेणी में है तो इसका मान क्या होगा? एनसीईआरटी का सवाल है, इसका तो बताना ही नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होता है? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा कौन सा होगा? देखिए, अगर हाँ ABC AP में है, BCD GP में, तो DE CDE HP में, तो ACE का मान निकलवाया गया है। ठीक है, तो ये किस में होंगे ये पता करना है। ठीक, तो देखो कैसे पता करते हैं हम, देखिए इसको। तो अगर ये ए ठीक है ना, तो यहाँ से 2B इजुकल टू हमारा क्या बन जाएगा जाके A प्लस के C। अगर ये GP में है तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा C² इजुकल टू क्या बन जाएगा यहाँ से हमारा B इंटू डी। और यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा यहाँ से, अगर ये HP में है, किस में है ये? HP में है। तो HP में होने के लिए D इजुकल टू हमारा क्या बनाएगा जाके, देखिए D इजुकल टू निकल आएगा जाके 2CE अपॉन C प्लस के और C प्लस के E आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हमें क्या करना, केवल वैल्यू को उठाना रखना है और कुछ नहीं करना है। ठीक, तो जैसे हम यहाँ से रखते हैं, देखो कैसे क्या प्राप्त होगा जाके। तो यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से इस समीकरण में हम क्या करते हैं, B और D के मान ले लें। यहाँ से किसके? B का मान और यहाँ से हमारा D का मान इस वाले समीकरण में क्या रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से नहीं, B का मान यहाँ से उठाते हैं इस वाले समीकरण से और D का मान यहाँ से इस वाले समीकरण में रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा जाके, देखो C² इजुकल टू आ जाएगा जाके, B का मान आ जाएगा A प्लस के C/2 इंटू, और ये आ जाएगा D का मान आ जाएगा जाके 2 टाइम्स ऑफ CE/C प्लस के E। 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? इतना हो गया जाके। अब इसको क्या करते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो अगर इसका गुणा हम इससे करेंगे तो ये हो जाएगा CQ। कितना हो जाएगा हमारा? CQ हो जाएगा। ठीक, और फिर इसका बाद करते हैं तो C ये आ जाएगा कितना, C² E इजुकल टू, अब हम इसका गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा जाके AEC प्लस के साथ C²। इतना हो गया, बताओ। जब इतना हो गया है तो अब इसमें से कुछ कॉमन ले लीजिए। तो इसमें से कॉमन ना लेते तो और बढ़िया रहता है, यहीं पे काट लेते इसको। ठीक है, चलो अब जो हुआ सो हो गया, चलो अब इसको सुधार करते हैं। ठीक, इतना बन गया। ठीक, अब इतना बनने के बाद अब यहाँ से C² कॉमन ले तो कुछ बात बन जाए। चलो, तो C² कॉमन लेने पर C² ये C² प्लस के साथ AC आ जाए, CE आ जाए। कितना आ जाएगा हमारा ये CE इजुकल टू, इधर कितना बचेगा जाएगा हमारा AC। अगर हम C कॉमन ले लें इसमें से तो हमारा इधर कितना बन जाएगा जाके, देखो इधर एक मिनट, अगर CE यहाँ पे भी होगा CE। ठीक है, तो यहाँ पे CE कॉमन ले लिया। कितना ले लिया हमने? CE कॉमन ले लिया यहाँ से, तो A प्लस के बचेगा हमारा AC। तो C² से एक C कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बचेगा क्या, देख लीजिए, काटा पीटी कर लेंगे जाके। तो हमारा क्या ऑप्शन बन जाएगा जाके, यहाँ से मल्टीप्लाई C² इजुकल टू प्लस के साथ EC इजुकल टू E का मल्टीप्लाई करेंगे तो AE प्लस के साथ CE। तो CE कट जाएगा तो बचेगा क्या हमारा AE और C²।
तो ये किस में आ जाएंगे, गुणोत्तर श्रेणी में। किस में आ जाएंगे, ये हमारे जीपी में आंसर नंबर 20 का राइट आंसर हो जाए। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है हमारा, एक्स के किन मानों के लिए इसका मान कैसा होगा जाके, अधिकतम होगा जाके, कैसा होगा जाके, इसका मान कैसा होगा, अधिकतम होगा। तो अधिकतम होने के लिए कंडीशन क्या है कि अगर हम इसका भाई इसको क्या कर दे, इसके अगर हम फैक्टर करना चाहे फैक्टर कर ले, और फैक्टर का मान जहाँ पर इसका मान सबसे कम होगा जाके, ठीक ना, तो वही मान हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम क्या करते हैं, ये है एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस का हम 2 जोड़ देते हैं, और 2 को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं प्लस के साथ ना, फिर वर्ग स्क्वायर रूट कर लिया, तो ये हो जाएगा x माइनस के 2 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, x माइनस के 2 का होल, x माइनस के 2 का होल स्क्वायर, और माइनस के कितना बचेंगे जाके, ये 7। ठीक है, तो अब यहाँ से नहीं 2 नहीं 4 जुड़ेगा और 4 घटेगा। ठीक, क्लियर है, क्योंकि तभी x माइनस की 2 का होल स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे बचेगा जाके हमारा कितना 5 और प्लस के साथ। अब यहाँ पे अगर हम x बराबर कितना रख दें 2, तो ये कैसा देगा, न्यूनतम मान देगा। x बराबर 2 पर ये वाला जो फंक्शन है वो कैसा देगा, न्यूनतम मान देगा। तो अब समीकरण नंबर 1 का 14 क्वेश्चन का हल कितना हमारा, बी आंसर है। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हुआ, एक सिक्कों को 6 बार उछाला जाता है। ठीक बार शीर्ष कितना प्राप्त होने की, 4 बार शीर्ष प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी होगी। अब एक सिक्के को तो 2 की पावर 6 हो गया, तो ये टोटल हो गए जाके कितने 6 64, कितना हो जाए 64। अब ये कहता है कि यदि, तो कितना चुनना है हमें, 6 4 बार उछाला गया है, तो 6 तो टोटल होगी जाएगी। अब इसमें से हमें चुनना कितना है, 4 तो ये हो गया। ठीक, अब इसके बाद जब 4 ये हो गया, ठीक, तो अब यहां से देखिए तो ये कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। यहाँ से एनसीआर लगा दिया, जब एनसीआर लगाए तो ये आ गया जाके, तो इसको हम हल कर लेते हैं। तो इसको हल करने के बाद हमारा क्या मिल जाएगा, यहाँ से 4, यहाँ पे 4 5 6 गुणा 5 बट्टे कितना 2, 2 से ये 3 बार, यानी कि कितना आ जाएगा 15, यानी कि 15 बट्टे 64, कितना आ जाएगा 15 बट्टे 64 है कहीं 15, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हमने निकालनी है कि 6 को 4, ठीक 4 कितनी प्रोबेबिलिटी आ जाए 6 में से। ठीक है, क्लियर है। अगला बार, इनमें से एनसीआर और एनपीआर में ओवरनिस्ट मासा क्या होगा जाके। ठीक है, तो एनपीआर को हम क्या लिख सकते हैं, एनपीआर। ठीक है, और एनसीआर को हम क्या लिखते हैं, देखिए एनसीआर को लिखते हैं फैक्टोरियल एन, नहीं एनसीआर को इतना होता है। अब इनमें से बस कित को मल्टीप्लाई करना है, तो एनसीआर ये हो गया जाके। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए अगर हम इसको तोड़ दें, तो एन सी फैक्टोरियल एन पर फैक्टोरियल एन माइनस के आर, ठीक है, कोमा, और दूसरा वाला आता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस के आर इंटू फैक्टोरियल आर। तो इसमें दोनों में क्या है, फैक्टोरियल एन माइनस, यानी कि एन पी आर होता है, वो कौन सा होता है, कॉमन होता है दोनों में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब कहता है कि यानी 5 पुरुष और 3 महिलाओं में से 4 की समिति बनानी है, तो कितने प्रकार से बनाई जा सकती है ये बताना है। ठीक, तो ऐसे सवालों को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। हमें 5 पुरुषों में से, और कहता है जबकि समिति में कम से कम 1 महिला तो होनी चाहिए। ठीक है, तो 4 की बनानी है तो 3 महिला ले ली है, और 3 में से हमने 1 महिला ले ली, 4 हो गया, पहली बनी। फिर क्या किया, 5 में से हमने कितने चुन ली, 2 पुरुष चुन लिए, और 3 में से कितना चुन लिया हमने जाके, 2 महिला चुन ली। ठीक है, फिर इसके बाद इसी तरह से 5C3 और 3C कितना 3C3, इतना ये बन गया जाके। ठीक है, अब तो यहाँ तो और कुछ बनने नहीं, अब इसको कर लेना। ठीक,
तो इसका अगर हम सॉल्यूशन करेंगे ये आ जाके हमारा कितना 3 10 और ये कितना 3 प्लस के साथ C2N ये भी कितना होता है 10 के बराबर और ये भी हमारा कितना हो जाएगा 3 के बराबर। ठीक है, ये कितना होता है 5, कितना हो जाएगा ये 5 और N3C1 सॉरी यहाँ पे प्लस और यहाँ पे कितना इंटू 1। तो 5 और 30 33 कितना हुआ 30 और 30 5 65 तो 65। आंसर कितना होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 65। ठीक है, अब कहता है कि बलून को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता जबकि 2 एल एक साथ न आए। तो अगर अब एग्जाम में देखा जाए तो कुल अक्षर कितने बार रिपीटेड हुए तो है कितने 1 2 3 4 5 6 7। जो एन का मान है वो कितना हमारा 7 है। क्लियर है। अब यहाँ पे कुल शब्द तब कितने बनेंगे जाके तो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एम इंटू फैक्टोरियल एन और इसी तरह से हमारा ये चलता रहे। तो ये हो गया जाएगा फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल कितना 2 बार बलून आया है तो 2 बार तो और इंटू फैक्टोरियल 2। बस अब इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे जाके तो ऊपर बचेगा जाके 6 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 और 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पे बचेगा 2। 2 से ये कितनी बार कटेगा जाके ये 2 बार 3 दूनी 6 6 चक्का 36 6 चक्का 36 गुणा 35। इसका जब गुणा करेंगे जाके तो आ जाएगा 1260। कितना आ जाएगा 1260। क्लियर है। जब 1260 आ गया है तो अब यहाँ पे कहता है कि भैया अब ये बताइए कि 2 एक साथ ना आए तो अब यहाँ पे कितना जब बनाएंगे जाके अक्षर तो यहाँ पर कुल जैसे कि बलून है तो 2 जब काउंटिंग की जाएगी तो 2 एल बना वो 1 हो जाएगा। बाकी बचेंगे कितना 6 तो फैक्टोरियल 6 अपन फैक्टोरियल 2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे जाके ये आ जाएगा 360 और 360 1260 में से घटा देंगे जाके ये बचे कितना 900। कितना आ जाएगा ये 900। ऑप्शन नंबर देखिए इसमें कौन सा है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते अगला सवाल देखिए। तो ये भी एक तरह का तुम्हारा क्या है ये अपना फॉर्मूला होता है इसको याद रखना है। वो होता है 4p/q के बराबर। कितना होता है 4p/q के बराबर होता है। विषम पदों का योगफल और सम पदों का योगफल होता है वो किसके बराबर होता है 4p/q के बराबर होता है। ठीक, अगला 20वां है और ये लास्ट सवाल है इस रीडिंग अपने एक्सरसाइज का। देखिए ये किसके बराबर होता है। ठीक, अब यहां से देखिए अगर हम इस सवाल को करना चाहें तो कैसे करेंगे जाके। तो सवाल है बहुत लेंदी, इसको हम करते हैं आराम से। ठीक है, तो अगर हम इसका जनरल टर्म निकालना चाहें तो जनरल टर्म हमारा क्या निकलेगा जाके देख लीजिए। जनरल टर्म हमारा जो है इसका निकलेगा जाके 1/2n-1। ठीक है, और इंटू 2n इंटू 2n प्लस के साथ 1। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे जाके इसको जनरल टर्म हमारा निकल आया तो अब हम करेंगे इसको अलग अलग कर लें। ठीक, तो जब अलग अलग करेंगे जाके तो हमारा क्या आ जाएगा जाके यहाँ से Tn जो जनरल टर्म निकलेगा जाके 1/2 टाइम्स ऑफ कितना आ जाएगा ये हमारा 2n माइनस के 1 और माइनस के साथ 1/के माइनस के साथ कितना 1/के 2n प्लस के साथ 1/के 2 टाइम्स ऑफ 2n प्लस के साथ 1। ये जनरल टर्म आ गया। ठीक, अब बस हमें इसी को क्या करना 1 2 3 करके रख देना है और सॉल्व कर लेना है। तो इसमें जो आंसर आ जाएगा कौन सा आ जाएगा इसको सॉल्व कर लेना तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। कौन सा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है। ये थे हमारे आज के 20 सवाल। जो अगर आपको अच्छे लगे हो तो लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।